अभी हम स्टार्ट करते हैं। हम लास्ट क्लास में चैप्टर 5 स्टार्ट किए थे, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस एंड सीरीज आपका यूनिट थर्ड का आखिरी टॉपिक रहेगा। यूनिट टू का, सॉरी यूनिट थर्ड का नहीं, यूनिट टू का आखिरी टॉपिक रहेगा। और उसके बाद में यूनिट थर्ड स्टार्ट हो जाएगी। यूनिट 4 5 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर हमने पहले सीक्वेंस की हमने डेफिनेशन दिए थे। ए सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो Z1 Z2 Zn इस टाइप से हैं, उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, राइट। ये कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस हो गई Zn n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं। तो लास्ट क्लास का पहले मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है। जो Zn है उसको हम टर्म बोलते हैं। ठीक है। किसी सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कब बोलते हैं वो देख लीजिए अभी। ए सीक्वेंस Zn इज सेड टू बी कन्वर्जेंट if limit n goes to infinite Zn is equal to some constant c, finite quantity. This constant should be finite quantity. Then this sequence is said to be convergent sequence. And if it is not finite quantity, infinite or oscillating plus minus, then it is divergent sequence. For example, we have example this sequence Zn is equal to 1 upon I plus n, means what are the terms of the sequence? 1 upon 1 plus I, फिर n की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो 2 plus I, 3 plus I and so on। तो यहाँ से आपके पास में n goes to infinite पे आपको क्या मिलता है? 1 upon infinite that is 0। ये फाइनाइट है, इसका मतलब ये कन्वर्ज करती है किस पर? 0 के ऊपर कन्वर्ज करती है। सो दिस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। हम इस चैप्टर में सीरीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो सीरीज क्या है? एन इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स सीरीज क्या होती है? इज डिफाइंड एज सम ऑफ टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मतलब जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं उन्हीं को अगर मैं ऐड कर दूंगा इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। तो इनफाइनाइट सम हो गया है इस टाइप से, Z1 Z2 Zn इन सब का सम, और इनको डिनोट करते हैं सिग्मा, कैपिटल सिग्मा, n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट Zn से। फिर ये सीरीज जो है वो कन्वर्ज कब होगी? तो वो सीरीज कन्वर्ज होने के लिए पहले मैं डिफाइन करता हूँ nth पार्शियल सम क्या होता है सीरीज का। उसको मैं Sn से डिनोट करता हूँ, Sn। ठीक है। वो क्या होता है? समीशन i इज इक्वल टू 1 टू n Zi, मतलब स्टार्टिंग के n टर्म्स के सम को हम बोलते हैं पार्शियल सम Sn। तो Sn क्या होगा? Z1 प्लस Z2 अप टू Zn तक रहेगा। अगर मेरे को S1 निकालना रहेगा तो सिर्फ Z1 रहेगा। S2 मतलब Z1 प्लस Z2, S3 मतलब Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 एंड सो ऑन। Sn इज Z1 Z2 प्लस 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 Zn। अब ये जो सीक्वेंस सीरीज बनी है आपके पास, सीक्वेंस बनी है Sn, इसी सीक्वेंस को हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कहते हैं। आप ऑब्जर्व करो कि ये सीक्वेंस अगर Sn n गोज टू इनफाइनाइट करूंगा तो सीरीज ही बन जाएगी, समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट Zn। तो ये जो सीरीज है ये कन्वर्ज तभी होगी if and only if n goes to infinite Sn is equal to some finite number S आएगा, यानी जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम अगर कन्वर्ज होगी देन ही ये सीरीज समेशन Zn कन्वर्ज हो जाती है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है देन इट इज डाइवर्जेंट सीरीज। फिर हम सीरीज के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज यहाँ पे पढ़ना है हमें। तो स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज का नाम है पावर सीरीज। पावर सीरीज के नेम में पावर है, मीन्स कुछ पावर होगी तो वो इस टाइप की सीरीज आर डिफाइंड है। सीरीज ऑफ द फॉर्म समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट an z माइनस z नोट पावर n। जो an है वो तो क्या है? कोफिशिएंट है, कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट है ना, यानी वो वेरिएबल नहीं है। जेड नोट क्या है? जेड नोट को हम बोलते हैं पावर सीरीज का सेंटर।
या फिर अबाउट जेड नोट हमें इसका पावर निकालना है, और जेड माइनस जेड नोट की पावर है एन, तो इसीलिए इसको पावर बोल दिया गया है, पावर सीरीज। सो दिस सीरीज डिफाइंड एज ए नोट, एन की वैल्यू 0 करो तो ए नोट आएगा, प्लस ए वन जेड माइनस जेड नोट पावर 1 प्लस ए टू जेड माइनस जेड नोट पावर 2, एंड एन रखोगे इसी तरह से तो ए एन जेड माइनस जेड नोट पावर एन आ गया इधर। तो इसको हम बोलते हैं कि पावर सीरीज इन पावर ऑफ जेड माइनस जेड नोट। आप देख रहे हैं कि जेड माइनस जेड नोट की पावर हो रही है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पावर सीरीज। तो जैसा कि मैंने बताया, वेयर ए नोट ए वन ए टू ए एन, इनको हम कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट बोलते हैं। जेड नोट इज द सेंटर ऑफ द पावर सीरीज एंड जेड नोट इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा मैंने आपको बताया है, पहले ही बता दिया था। अब इसी पावर सीरीज में अगर ये जेड नोट जो सेंटर है, इस सेंटर को अगर मैं 0 रख दूं तो उसको मैं बोल दूंगा ए पावर सीरीज अबाउट जेड इज इक्वल टू 0। आप देख भी सकते हैं जेड नोट इज 0 कहूँगा तो इस टाइप की सीरीज बन जाएगी, ए एन जेड पावर एन ए नोट प्लस ए वन जेड ए टू जेड स्क्वायर ए एन जेड एन। ठीक है, अब पावर सीरीज के रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की हम बात करेंगे। लास्ट क्लास का ही रिपीट कर रहा हूँ मैं। इट इज सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर जेड फॉर विच सीरीज इज कन्वर्जिंग, यानी जिस रीजन में पावर सीरीज कन्वर्ज करती है उसको हम क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। अब हम पावर सीरीज का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस किस टाइप से डिफाइन करते हैं, तो वो 3 कंडीशंस उसमें पॉसिबल है। सो देयर आर 3 पॉसिबल कंडीशन टू कन्वर्ज द पावर सीरीज। फर्स्ट क्या है, द सीरीज कन्वर्ज ओनली ऑन इट्स सेंटर जेड इज इक्वल टू जेड नोट, और इसके अलावा जो भी वैल्यू उन पे सब पे डाइवर्ज है, तो ऐसी सीरीज को हम डाइवर्जेंट सीरीज बोलते हैं। तो सभी जगह पे डाइवर्ज करती है सिवाय अपने सेंटर को छोड़ के। ठीक है, दूसरा क्या है, द सीरीज कन्वर्ज फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल जेड बिलोंगिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज सेकेंड कंडीशन। एंड थर्ड इज द सीरीज कन्वर्ज in some circular disk. The series converges everywhere inside the circular disk z minus z naught less than capital R। ये R कोई रेडियस है, z माइनस जेड नोट से ये आपके कॉम्प्लेक्स सर्कुलर डिस्क से डिफाइन होती है। तो इसके अंदर वो कन्वर्ज करेगी एंड इसके बाहर वो डाइवर्ज करेगी। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको जेड माइनस डाइवर्ज फॉर जेड माइनस जेड नोट ग्रेटर देन R। आर जो है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, आर ओ सी, और जो मॉडुलस जेड माइनस जेड नोट इज इक्वल टू आर है, इसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। जो आर है उसको आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट आपके पास में है ही है, ए नोट ए वन ए थ्री ये सब। आर को निकाल सकते हैं लिमिट एन गोज टू इनफाइनाइट 1 अपॉन ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन, और आर लिमिट एन गोज टू इनफाइनाइट ए एन पावर 1 अपॉन एन। तो दोनों में से किसी में से भी आप ये निकाल सकते हैं। फिर टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरिन सीरीज की हमने डेफिनेशन दी थी। क्या है टेलर सीरीज, अगर एफ जेड को एनालिटिक एवरीवेयर इनसाइड एंड ऑन द सिंपल क्लोज पाथ सी, एफ जेड कोई फंक्शन है, वो सिंपल क्लोज पाथ के अंदर वो एनालिटिक है एवरीवेयर एंड ऑन द पाथ सी, उसके अंदर है और उसके अंदर और उसकी बाउंड्री पे, और 2 पॉइंट आपके पास में है जेड नोट और जेड नोट प्लस एच, जो क्या है उससे सर्कुलर डिस्क के अंदर है, उस पाथ के अंदर है 2 पॉइंट जेड नोट और जेड नोट प्लस एच। देन हम बता सकते हैं कि एफ ऑफ जेड नोट प्लस एच कितना होगा। एफ ऑफ जेड नोट प्लस एच कितना होगा, एफ ऑफ जेड नोट प्लस एच एफ डैश जेड नोट प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जेड नोट एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जेड नोट, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, प्लस 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 एच पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ एन जेड नोट एंड सो ऑन। तो ये देखो ऐड कर रहे हैं, तो ये एक तरह से पावर सीरीज हुई, और इस पावर सीरीज को हम बोलते हैं टेलर सीरीज। ठीक है, इस टेलर सीरीज की दूसरी फॉर्म भी है। इसमें क्या करेंगे, दूसरी फॉर्म लिखने के लिए जेड इज इक्वल टू जेड नोट प्लस एच ले लेंगे, इसका मतलब एच इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, जेड माइनस जेड नोट।
तो यहाँ पे जेड नोट प्लस एच की जगह पे एफ जेड आ गया, एफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड नोट, ठीक है। और एच की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, जेड माइनस जेड नोट एफ डैश जेड नोट, जेड माइनस जेड नोट स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एल डबल डैश जेड नोट होल, इस टाइप से आपने लिख दिया। सो दिस सीरीज इज नोन एज टेलर सीरीज एक्सपेंशन, ठीक है। अबाउट द सेंटर जेड इज इक्वल टू जेड नोट, क्योंकि आपने देख लिया कि जेड माइनस जेड नोट की पावर चल रही है। और एस इस सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमेशा कितना होता है इस टेलर सीरीज का, जेड माइनस जेड नोट मॉडुलस लेस देन आर, यानी इस सर्कुलर डिस्क में कन्वर्ज करती है और इसकी रेडियस आर है, आर यू कैन सी। टेलर सीरीज आपने देख ली। मैक्लॉरिन सीरीज क्या होती है, मैक्लॉरिन सीरीज ये होती है कि जेड नोट की जगह पे जीरो रख दोगे तो टेलर सीरीज जो है वो मैक्लॉरिन सीरीज बन जाएगी। तो व्हेन जेड नोट इज जीरो देन टेलर सीरीज बिकम्स मैक्लॉरिन सीरीज। दैट इज आपका एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, आप एफ ऑफ जेड नोट था तो जेड नोट की जगह पे आपने एफ ऑफ जीरो आ गया, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस जेड माइनस जेड नोट जीरो हो गया, एफ डैश जीरो, जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो एंड सो ऑन जेड एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ एन जीरो। दिस इज नोन एज मैक्लॉरिन सीरीज। तो ये हमने लास्ट क्लासेस के अंदर हमने डेफिनेशन दी थी। अभी आ गया है ये इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो गया मोड जेड लेस देन आर। अभी हम एग्जांपल्स पे आते हैं, लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल्स नहीं किए थे। एग्जांपल देखो आप टेलर एंड मैक्लॉरिन सीरीज का किस टाइप से हम एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। कहाँ कन्वर्ज करेगा कहाँ डाइवर्ज करेगा ये देखना है। क्वेश्चन है डिटरमाइन टेलर सीरीज तो दे रही है टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन आपके पास एफ ऑफ इसको किसके अबाउट आपको इसको एक्सटेंड करना है, अबाउट पॉइंट यानी सेंटर दिया है इसका, अबाउट इज इक्वल टू आयोटा, यानी जेड माइनस आई की पावर के अंदर आपको इसको एक्सपेंड करना है। फॉर द फॉलोइंग केस, फॉर द फॉलोइंग केस यहाँ पे दिए हैं कौन कौन से केस दिए हुए हैं। ए दिया हुआ है आपको क्वेश्चन, डायरेक्टली डायरेक्टली अप टू टर्म जेड माइनस आयोटा पावर 4, यानी जेड माइनस आयोटा पावर 4 तक चलना है आपको ना। दूसरा ये है कि यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन तो आप जानते ही है क्या होता है, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। नहीं जानते तो मैं बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। एंड और पूछा है ऑल्सो डिटरमाइन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ये भी आपको बताना है। तो पहले ए का सॉल्यूशन हम देखते हैं कितना आएगा सॉल्यूशन। ए आपको क्या निकाला, टेलर सीरीज एक्सपेंशन। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है आपके पास में फॉर्मूला अगर आप जानते हैं तो, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड नोट प्लस जेड माइनस जेड नोट एफ डैश जेड नोट प्लस जेड माइनस जेड नोट स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जेड नोट प्लस जेड माइनस जेड नोट क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जेड नोट प्लस जेड माइनस जेड नोट पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एफ फोर जेड नोट एंड सो ऑन चलता रहेगा। बट हमें यहाँ पर एफ जेड माइनस जेड नोट पावर 4 तक आपको चलना है, ठीक है ना। तो आपके पास में एफ ऑफ जेड दिया हुआ है, जेड नोट भी आपको दिया हुआ है। तो एफ ऑफ जेड कितना दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है 1 अपॉन जेड इंटू जेड माइनस 2 आएगा। तो ये आपके पास में एफ ऑफ जेड दिया हुआ है। तो आपको क्या क्या चाहिए इधर देख लो, एफ ऑफ जेड नोट चाहिए, एफ डैश जेड नोट चाहिए
एफ डबल डैश जेड नोट, एफ ट्रिपल डैश और एफ फोर, मतलब एफ जेड को आपको 4 टाइम्स आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर इसके अंदर मैं आयोटा रखता हूँ तो एफ ऑफ जेड नोट, यहाँ पे आयोटा दिया हुआ है ना आपको, एफ ऑफ आयोटा रखता हूँ तो आयोटा रखने पे मेरे को मिल जाता है 1। अब एफ डैश जेड निकालो कितना आता है। एफ डैश जेड अगर आप डिफरेंशिएशन करने लगे तो कितना आएगा। पहले इसको थोड़ा सा मैं ब्रेक कर लेता हूँ, एफ ऑफ जेड को एक बार ब्रेक कर लेता हूँ, उससे क्या है डिफरेंशिएशन आसान रहेगा हमारे लिए। इस एफ ऑफ जेड को आप इस तरह से लिख दो 1/2 आयोटा 1/z माइनस 2i माइनस 1/z, ठीक है ना। इसको अलग अलग कर दिया है मैंने, एफ ऑफ आयोटा इज इक्वल टू हो गया 1। अब डिफरेंशिएशन करने में थोड़ा हमारे को आसानी रहेगी। तो 1/2 आयोटा आ गया इधर, और इधर डिफरेंशिएशन पहली टर्म का डिफरेंशिएशन कितना आया, एफ ऑफ 1/z माइनस 2i का माइनस 1/z माइनस 2i का होल स्क्वायर, राइट। और 1/z का प्लस का 1/z स्क्वायर, क्योंकि माइनस साइन था उधर। और इसमें आयोटा रखूंगा तो मैं एफ डैश आयोटा कितना आ गया, आयोटा रखने पे 0 आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब एफ ट्रिपल डैश जेड नोट कितना आएगा वो देख लेते हैं। एफ डबल डैश कितना आएगा, डबल डैश जेड इज इक्वल टू 1/2 आएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2/z माइनस 2 आयोटा क्यूब। डिफरेंशिएशन ही कर रहे हैं, कुछ इसमें हार्ड नहीं है। तो 1/z क्यूब हो गया यहाँ पे। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एफ डबल डैश आयोटा अगर इसमें पुट करता हूँ तो यहाँ पे -2 आता है आपके पास। एंड सिमिलरली यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, डिफरेंशिएशन बार बार में नहीं कर रहा हूँ। एफ ट्रिपल डैश जेड नोट यानी एफ ट्रिपल आयोटा इज इक्वल टू आपके पास 0 आएगा। F4 जेड नोट यानी F4 आयोटा, इसकी वैल्यू आपके पास में 24 आएगी इफ यू डू लाइक दिस। इसका मतलब टेलर सीरीज कितना हो गया आपके पास। टेलर सीरीज आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो एफ जेड था आपका जेड इंटू जेड माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, पहले एफ ऑफ जेड नोट लिख सकते हैं। एफ ऑफ जेड नोट मैंने बताया था ऊपर 1, एफ ऑफ जेड नोट मतलब एफ ऑफ आयोटा, यहाँ पर 1 आया था देख सकते हैं। फिर क्या लिखना था आपको, जेड माइनस जेड नोट इंटू एफ डैश जेड नोट। तो एफ डैश जेड नोट कितना आया था 0, सो उस वाले टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है। फिर एफ डबल डैश जेड नोट में कितना आया था, तो वहाँ पे आया था वो उसकी वैल्यू -2, सो -2/2 फैक्टोरियल हो गया था जेड माइनस आयोटा स्क्वायर। फिर हमने देखा एफ ट्रिपल डैश जेड नोट भी 0 आया, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो लास्ट वाला लिखता है तो 24/4 फैक्टोरियल जेड माइनस आयोटा पावर 4 एंड सो ऑन चलता रहेगा। हमें पावर 4 तक जाना था, तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 1 माइनस जेड माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस जेड माइनस आयोटा पावर 4 एंड सो ऑन। ये तो क्या हो गया आपका, आपका टेलर सीरीज एक्सपेंशन हो गया। अगर मेरे को बायनोमियल थ्योरम अगर लगानी है, बायनोमियल थ्योरम क्या होती है, देखो बायनोमियल थ्योरम ये होती है, देखिए किस टाइप से होती है। तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मैं पहले लिखता हूँ बी, यहाँ बी लिख देता हूँ, बायनोमियल एक्सपेंशन। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू आपका क्या था 1/z माइनस 2 आयोटा, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 1/z माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस 1। इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाया मैंने बेसिकली, ठीक है ना। फिर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, एक्चुअली 1/, इसको 1 को पहले लिख देता हूँ 1 प्लस जेड माइनस आयोटा का स्क्वायर, इस टाइप से ना। तो इसका एक्सपेंशन कितना हो गया 1 माइनस जेड माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस जेड माइनस आयोटा की पावर 4 एंड सो ऑन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर आप जानते हैं 1/, हमेशा 1 प्लस एक्स कितना होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, इस टाइप से होता है ना। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे जेड माइनस आयोटा का होल स्क्वायर हमने लिया है एंड इस टाइप से हमने एक्सपेंशन इसका किया है। दिस वाज द एग्जांपल। अच्छा, अब नेक्स्ट लास्ट में क्या था, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना है ये इसने पूछा है।
रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का क्या फॉर्मूला था आपके पास में? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यानी आर, आर का फॉर्मूला था आपके पास में ए एन प्लस 1 ये वाला फॉर्मूला ले लेता हूँ मैं, 1 आप अगर देखना चाहेंगे तो 1 मॉडुलस ऑफ ए एन पावर 1 ले लेता हूँ। यहाँ पे 1 आप देख सकते हैं एन कितना है, यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे -1 है, फिर यहाँ पे 1 है, यानी कभी +1 आया तो माइनस आ रहा, तो इसका मतलब ये 1 आ गया मॉडुलस लगाने पे, और पावर 1/n, तो टोटल आ गया 1। ठीक है ना, लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट लगाना है, n गोज टू इनफाइनाइट, लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट, तो ये 1 आ गया, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 आ गया। इसका मतलब हमारे किस रीजन में वैलिड हुआ, विच इज वैलिड फॉर, हमें क्या करना होता है, मॉडुलस z माइनस जेड नॉट लेस देन r लिखना पड़ता है, लेस देन r, दिस इज द आंसर। तो ये फॉर्मूला है, इसको लगाना है आपको, यूज करना है फॉर्मूले को इस तरह से। और भी क्वेश्चन है एग्जाम्पल से, बुक में से आप देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है आपके पास में। एक और क्वेश्चन मैं करता हूँ, एग्जाम्पल टेलर सीरीज देख लिया आपने, मैक्लॉरिन सीरीज का एग्जाम्पल देख लीजिए। फाइंड मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ ई पावर जेड, ई पावर जेड यानी एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई पावर जेड है आपके पास, मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन इसका निकालना है। मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता है अगर याद करें तो, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना होता है, समीशन के रूप में नहीं लिखता हूँ, ओपन करके लिखता हूँ, तो कितना होता है, एफ ऑफ 0 प्लस जेड इंटू एफ डैश 0 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 एंड सो ऑन, इसी टाइप से चलता रहता है। यानी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, उसमें 0 पुट करना है, डायरेक्ट फिर इस फॉर्मूले में रखना है। हमारे पास एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना है भाई, ई पावर जेड, एफ डैश जेड कितना होता है, वो भी ई पावर जेड होता है, एफ डबल डैश जेड कितना होता है भाई, वो भी ई पावर जेड होता है। ये ई पावर जेड ऐसा फंक्शन है जिसको कितनी बार डिफरेंशिएशन देंगे सेम रहता है। अगर इसमें 0 करता हूँ, एफ ऑफ 0 की जरूरत पड़ेगी हमें, एफ ऑफ 0 ई पावर 0 1, सिमिलरली एफ डैश 0 की जरूरत पड़ेगी, वो भी 1 है, तो ये सभी के सभी 1 है, एफ एंड 0 भी हमेशा 1 रहता है। फॉर्मूले में पुट कर दो, मैक्लॉरिन सीरीज मिल जाएगी। फॉर्मूले में पुट किया तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 1 है, प्लस एफ डैश 0 भी 1 है, तो 1 प्लस जेड, प्लस फिर जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, प्लस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, एंड सो इस टाइप से चलता रहेगा, जेड एन पावर एन फैक्टोरियल एंड सो ऑन चलता ही रहेगा। ठीक है ना, तो यह हो गया आपका ई पावर जेड का एक्सपेंशन, मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन। तो मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन इसके लिए वैलिड रहता है, वैलिड रहता है एंड इज वैलिड फॉर, इसके लिए वैलिड रहता है जेड माइनस जेड नोट, यानी जेड नोट 0 है, लेस देन आर के लिए। तो आर कितना है यहाँ पे, आर कितना है, तो आर आप यहाँ से देख लीजिए कितना है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/2 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 1/n। इसका मतलब ए एन कितना है हमारे पास, यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू 1/n फैक्टोरियल है। ठीक है, और ए एन प्लस 1 कितना है, वो 1/n प्लस 1 फैक्टोरियल है। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू कितना होता है, लिमिट एन गोज टू इनफाइनाइट 1/an प्लस 1/an, इस टाइप से आप देख लीजिए कितना आएगा, लिमिट एन गोज टू इनफाइनाइट 1/an प्लस 1 कितना है, एन प्लस 1 इज 1/n प्लस 1 फैक्टोरियल है, और ए एन फिर इसके भी नीचे है तो उसको ऊपर लिख दिया मैंने यहाँ पे n फैक्टोरियल। तो ये टोटल n गोज टू इनफाइनाइट पे कितना आ गया भाई, n गोज टू इनफाइनाइट, तो r इज इक्वल टू आ गया आई थिंक
तो ये आ गया लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट, ऊपर आ गया n गोज टू n+1, सॉरी ये हो गया इनफाइनाइट, ठीक है ना। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, n+1 बच गया जो ऊपर चला गया, फिर n गोज टू इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट, तो r इज इक्वल टू आपके पास इनफाइनाइट हो गया आपके पास। इसका मतलब ये वैलिड किसके लिए है, देयरफॉर ये वैलिड फॉर मॉडुलस ऑफ z लेस देन इनफाइनाइट, मतलब ये सभी जगह पे कन्वर्ज करती है। तो आर इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, कन्वर्ज इज एवरीवेयर। हमने 3 कंडीशन बताई थी आपको, या तो कहीं पे भी कन्वर्ज नहीं करती है, या फिर सभी जगह पे कन्वर्ज करती है, या फिर किसी डिस्क के अंदर अंदर कन्वर्ज करती है। तो ये वो सभी जगह कन्वर्ज करने वाला केस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ चलो आए हैं तो एक और एग्जांपल कर देते हैं। अगर मेरे को ये पूछना है कि आपको फाइंड द मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ ट्यूशन, फाइंड मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ, थोड़ी देर पहले जिसका हमने बात किया था 1/1+z, इसी का अगर मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन देखना है तो वो देख लेंगे। तो देखो किस टाइप से होगा, तो यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर f ऑफ z इज इक्वल टू कौन है, 1/1+z है, ठीक है। तो मैक्लॉरिन सीरीज का वही सेम फॉर्मूला है, मैं इसका पहले डिफरेंशिएशन देख लो आप। डिफरेंशिएशन f डैश z कितना आता है, -1/1+z²। f डबल डैश z कितना है, f डबल डैश z इज 2/1+z³। f ट्रिपल डैश z कितना है, -2×3/1+z⁴। f 4z कितना आएगा, 2×3×4/1+z⁵। ये डिफरेंशिएशन नॉर्मल है, सब लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर इसमें अभी 0 रखना है f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 यहाँ पे 1 आया, f डैश 0 यहाँ पे कितना है, -1 आया, f डबल डैश 0 यहाँ पे 2 को 2 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। f ट्रिपल डैश 0 कितना आया, इसको -3 फैक्टोरियल लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। f40 ये कितना आया, इसको प्लस का 4 फैक्टोरियल लिख दीजिए। तो ये सभी वैल्यू जब आप f ऑफ z का क्या फॉर्मूला होता है उसमें लिख दीजिए, f ऑफ 0 प्लस जेड इंटू एफ डैश 0 प्लस z²/2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0 प्लस z³ 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश 0 प्लस z⁴/4 फैक्टोरियल f40 एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब फॉर्मूले में रख दीजिए, तो यहाँ पे f ऑफ 0 कितना आया था, 1 प्लस z इंटू एफ डैश z0 कितना आया था, f डैश 0 कितना आया था, -1 आया था। फिर कितना आया था, z²/2 फैक्टोरियल, और इधर कितना आया था, इधर भी 2 फैक्टोरियल आया था। फिर z³ 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे -3 फैक्टोरियल आया था, प्लस z⁴/4 फैक्टोरियल, यहाँ पे प्लस का 4 फैक्टोरियल आया था, एंड सो ऑन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल नीचे की तरफ होता है, आयोटा की तरह लिख दिया हूँ मैं गलती से, नीचे है फैक्टोरियल, ठीक है। सो ये आ गया आपके पास 1 माइनस जेड प्लस z² माइनस z³ प्लस z⁴ एंड सो ऑन, इस टाइप से चलता रहेगा, -1 पावर n z पावर n एंड सो ऑन। यही मैंने बताया था आपको, 1/1+z का यही एक्सपेंशन होता है ना। और सिमिलरली आप अगर निकालना चाहेंगे तो 1/1 - z का एक्सपेंशन निकाल सकते हैं, उसमें क्या होता है, प्लस ही रहता है सब कुछ, 1+z प्लस z² प्लस z³ प्लस z⁴, ठीक है ना। और इसके अंदर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, फिर दोनों के अंदर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यानी r इज इक्वल टू 1 रहेगा यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क y। ऐसा क्यों, या फाइंड करोगे, क्योंकि इसके कोफिशिएंट देख लो कितने हैं, कोफिशिएंट सबके 1 -1 1 -1 है, तो उनका मॉडुलस लगभग 1 आ जाएगा। निकाल के देखना किस टाइप से आता है। इसका मतलब वैलिड फॉर मॉडुलस z माइनस z0 0 है, z मॉडुलस z लेस देन 1 के लिए ही ये वैलिड है, ठीक है ना।
सो दिस इज टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरिन सीरीज। इसके क्वेश्चन करिए आप, नहीं आया तो मेरे को पूछना। ये चैप्टर आपका मतलब यूनिट 2 खत्म हो जाता है, ये 20% इसका वेटेज था, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही करेंगे।